हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी। और पूरी इकोनॉमिक बॉटनी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मेन पार्ट है जिसमें आपके औषधि पादप हैं, पेय पदार्थ हैं, रेसे हैं। ठीक है। तो जो भी इकोनॉमिक बॉटनी का मेन पार्ट है जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, जो कि रिसेंटली आपके यूपी पीजीटी में भी आने वाला है। यहाँ पर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इकोनॉमिक बॉटनी है, जो बॉटनी सब्जेक्ट है उसमें। ठीक है। तो यहीं पे हम आपके बेसिक्स के जरिए जानेंगे पूरी इकोनॉमिक बॉटनी इन ओनली वन वीडियो। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बेवरेज यानी कि जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो मोस्टली आपसे चाय और कॉफ़ी की पूछते हैं। तो चाय जिसका आप वानस्पतिक नाम है थीका साइनेंसिस या फिर कैमेलिया साइनेंसिस। दूसरा कॉफ़ी है जिसका कॉफ़ी अरेबिका होता है। दोनों की कुल आपको पता होनी चाहिए। चाय का कुल है थिएसी और इसका जो स्रोत है जिससे आप चाय की पत्तियां बनाते हैं, ठीक है, वो किसके कौन सा पादप भाग यूज करते हैं उसमें उसमें पत्तियां यूज करते हैं आप चाय के प्लांट की। ओके। जबकि कॉफ़ी में रूबी से उसका कुल आता है, जबकि उसका जो सोर्स होता है जिससे आप कॉफ़ी बनाते हैं वो उसके बीज होते हैं। बीजों को सुखाने पर आप उनसे क्या बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं। तो चाय और कॉफ़ी का इतना ही है। सभी में इकोनॉमिक बॉटनी में आने वाले सभी पार्ट में आपको उनका एक तो बॉटेनिकल नेम याद रखना है, साथ में ही उनका कौन सा पादप सोर्स है जो यूज होगा वो भी आपको याद रखना है। कुल कुल भी मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब औषधि पादप में हम यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट प्लांट की बात करेंगे जो कि हैं आपके। सबसे पहले आता है अफीम, जिसमें आपके पेपरेसी कुल से आता है। उसका कौन सा पादप भाग यूज होगा, तो वो होता है गोल कैप्सूल, जिसे आप बोल सकते हो बिना पका हुआ फल। उसमें एक चीरा लगाए जाते हैं, चीरे से जो भी लिक्विड निकलता है सफ़ेद का, उसका एसिटिलीकरण करने से आपको क्या मिलते हैं, मॉर्फिन और जो नार्कोटिक एंड सेडेटिव्स होते हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। तो इसके आपके फल होता है बिना पका हुआ जिसे आप कैप्सूल बोलते हैं, उस पर आप चीरा लगाएंगे और चीरे से जो लिक्विड निकलता है उसका एसिटिलीकरण करने से आपको मॉर्फिन मिलता है, और जिसका उपयोग आप करते हैं नार्कोटिक्स में या फिर सेडेटिव्स में। ठीक, सेडेटिव्स होते हैं नार्कोटिक्स और सेडेटिव्स होते हैं जो कि आपके जो माइंडली हाइपर एक्टिव होता है उससे कैसा करते हैं, हाइपर एक्टिव करते हैं, लेकिन वो नींद नहीं लाने देते। नींद लेने वाले आप केमिकल्स को बोलते हैं हिप्नोटिक। ये सेडेटिव है, यानी आपकी जो हाइपर एक्टिविटी हो रही है मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को कम करने के लिए इसे यूज करते हैं। और इसमें एल्कलॉइड आते हैं आपके मॉर्फिन, कोडीन, नियोपिन। ठीक है। दूसरा होता है आपका सर्पगंधा। सर्पगंधा में एपोसाइनेसिक कोल आता है, उसका सोर्स होता है सूखी जड़ें। तो सर्पगंधा में भी सर्पेंटाइन है, एल्कोलिड आप देखें तो राउवाल्फेन है, सर्पेंटाइन है, रेसरपीन है। ठीक है। तो एपोसाइनेसिक कुल है और किसका यूज करते हैं, सूखी हुई जड़ों का। तो ये आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन सा पादप भाग यूज होगा। ऑलवेज एग्जाम में पूछते हैं कि अफीम में कौन सा पादप भाग यूज कब होगा, कैप्सूल होगा, सर्पगंधा में उसकी सूखी जड़ें होंगी। सरकरा में आए तो सरकरा में गन्ना दिया हुआ है। सबसे पहले ये किसका सदस्य है, आप इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा पहले तो आपको पता होना चाहिए। गन्ना का सेकेरम ऑफेसिनेलम होगा। ग्रेमिनी का सदस्य है, ग्रेमिनी या फिर आप जिसे पोएसी भी बोल सकते हैं। इसमें पट्टिल युक्त तना रस भरा होता है। तने पे क्या होती है, इस तरह से होता है तना, तने पे पर्वसंधि होती है और पर्वसंधि, दो पर्वसंधियों के बीच में, दो गांठों के बीच में जो स्थान होता है उसे आप बोलते हैं पर्व। ठीक है, न्यू नोड और इंटर नोड। ठीक है। ओके, ये आपकी क्या है, नोड है, और इन दोनों, ये भी नोड है, इन दोनों के बीच में जो स्थान है उसे बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है। अब मोलेसस का प्रयोग है, जो सीरे का प्रयोग है, आप किस में करते हैं, इसके द्वारा बनाया हुआ, गन्ने के द्वारा जो बनाया हुआ होता है सीरा, उसका प्रयोग आप रम और एल्कोहल बनाने में करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चुकंदर, चुकंदर का बॉटनिकल नेम बीटा वल्गेरिस है। कुल चीनोपोडेसी से आता है। इसमें शर्करा का सोर्स देखें तो किससे यूज करते हैं आप, कौन सा पार्ट यूज करते हैं, इसमें मांसल जड़ें जड़ें यूज करते हैं, और इसमें सुक्रोज की मात्रा होती है 15 से 20%। आप देखिए चुकंदर का आप ऐसे नेचुरल सोर्स यूज नहीं करते हैं, किसके रूप में, शुगर के रूप में। ओके, एज ए शुगर यूज नहीं करते हैं, एज ए नेचुरल शुगर यूज नहीं करके आप इसे यूज करते हैं सब्जियां बनाने में, औषधि बनाने में। ठीक है। जैसे शर्करा का स्रोत नहीं, शर्करा के स्रोत में ना होकर इंडिया की बात करें तो जड़ें व पत्तियां सब्जियों के रूप में मोस्टली ज़्यादातर यूज करते हैं आप। ठीक है। तो आपने देखा होगा इसका आप ऐसे
नेचुरल शुगर सोर्स के रूप में यूज नहीं करके सब्जियों और पत्तियों के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब तेल में बात करें तो तेल में आपके 3-4 तेल हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले आता है ग्राउंड नट यानी मूंगफली, जो कि कैसा है, एरेक्टिस हाइपोजिया नाम से पता चल रहा है, भूमिगत फली, भूमि के अंडरग्राउंड वो फल होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं भूमिगत फली। ठीक है। मूंगफली का तेल एरेक्टिस हाइपोजिया कुल पेपियोनोसिस से संबंधित है। यूज में बात करें तो रसोई घर में खाना बनाने में, और इसका हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं अगर मूंगफली का तेल, तो आपको इसमें वनस्पति घी भी प्राप्त हो जाता है हाइड्रोजनीकरण करने पर। ओके। अब नारियल का तेल है, ये कौन से कुल से संबंधित है, ये पामी से जिसमें ताड़ भी आता है, और इसमें इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा नारियल का, कोकस न्यूसिफेरा। अब आपको नारियल में आपको पता होना चाहिए, इसमें भ्रूणपोष यूज होता है, उसका केंद्र की भ्रूणपोष यूज होता है। ठीक है। और आपके कोष की भ्रूणपोष होता है, जो सफेद सा पार्ट होता है जिसे आप खाते भी होंगे। ठीक है। और इसकी मध्य फल भित्ति यूज होती है कॉयल, जो रस्सियां बनाने में, तकिया गद्दे वगैरह ऐसी चीजें बनाने में उसका मध्य फल भित्ति यूज करते हैं। तो उपयोग खाना पकाने में, कॉस्मेटिक्स में, साबुन और बालों के तेल में भी, बालों के तेल में मोस्टली यूज होता है नारियल का तेल। सर्दियों में हम हमारे घरों में भी यूज करते हैं। ओके। सरसों का तेल बात करें तो ये क्रूसिफेरी कुल से संबंधित है। ब्रेस्का कैम्प्रिस्टिस इसका बॉटनिकल नेम है। इसके बीजों से आप प्राप्त करते हैं, किससे, बीजों से। मुख्य रूप से खाना पकाने में इसका यूज किया जाता है, जो कि हम सभी घरों में मोस्टली यूज करते हैं। गांव में ज़्यादातर सरसों का तेल यूज किया जाता है, सिटी में रिफाइंड वगैरह यूज करते हैं, लेकिन अच्छे से खाना जिसमें पकता है वो सरसों का तेल में ज़्यादा प्रेफर होता है। कैस्टर ऑयल जिसे आप अरंडी का तेल कहते हैं। दूसरा सोयाबीन का ऑयल। ठीक है। सोयाबीन यानी कि ग्लाइसिन मैक्स इसका बॉटेनिकल नाम है। कैस्टर अरंडी जिसका क्या नाम है, रेसिनस कम्युनिस्ट। ओके। तो ये अरंडी आती है आपकी यूफोर्बिएसी में, जबकि सोयाबीन आता है पेपेलियनेसी में। ओके। यूफोर्बिएसी के सदस्य होते हैं। इसमें रेसिनस कम्युनिस्ट के बीजों से आपकी अरंडी का तेल प्राप्त होता है, और इसका यूज होता है, तेल का प्रयोग दवाइयों में, लुब्रिकेंट में और साबुन बनाने में यूज होता है अरंडी का तेल। ओके। जबकि आप सोयाबीन के तेल की बात करें तो इसमें कच्चा तेल यूज करते हैं साबुन में, वार्निश में, पेंट में, जबकि उसका रिफाइंड ऑयल होता है जो आप हाइड्रोजनीकरण करके प्राप्त करते हैं, उसका प्रयोग आप खाना पकाने में कर सकते हैं सोयाबीन के तेल का। ओके। तो ये हमारे तेल हो जाते हैं। अब मसालों पे आते हैं, तो मसालों में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी लौंग, यूजीनिया कैरियोफिलस जिसका बॉटनिकल नेम होता है। मायर्टेसी कुल से ये आती हैं, और इसमें अगर पादप भाग कौन से यूज करेंगे तो वो होती हैं आपकी बिना खिली हुई पुष्प कलिकाएं, जो पकने पर भूरी और भंगुर हो जाती हैं। तो लौंग को आप डालते हैं खाने को टेस्टी और सुगंधित बनाने में। ओके। सब्जियों की सुगंधता को बढ़ाने में। काली मिर्च जो कि एक परिभ्रूण पोष का भी एग्जाम्पल हो जाता है, इसका नाम होता है पाइपर नाइग्रिम, और कुल होता है पाइपरेसी से संबंध रखने वाली। शुष्क अपरिपक्व फल होते हैं। कैसे होते हैं, शुष्क अपरिपक्व फल होते हैं। सुगंध होती है वाष्पशील तेल के कारण, और जो तीखापन होता है, तीक्ष्णता होती है जो, वो अवाष्पशील ओलियोरेजिन और एल्केलॉइड पाइपरीन की वजह से होती है। किसकी वजह से, अवाष्पशील ओलियोरेजिन और एल्केलॉइड पाइपरीन की वजह से उसमें तीक्ष्णता देखने को मिलती है। इलायची जिसका बॉटनिकल नेम होता है एलेटेरिया कार्डोमोमम, एलेटेरिया कार्डोमोमम, आपको नाम याद रखना है। कुल होता है जिंजीबेरेसी जिसमें आपके अदरक भी आता है, और पादप भाग होता है इसका सीड पोड। इलायची का क्या यूज करते हैं आप, सीड पोड। इलायची तो आपने देखी होगी जो आप चाय वगैरह में डालते हैं, और जिससे आप मुंह का खाना खाने के बाद में मुंह का स्वाद है वो सही करने में करते हैं। उसकी सुगंध है, कई बार प्याज वगैरह की सुगंध रह जाती है, तो उसकी सुगंध को खत्म करने के लिए आप एलेटेरिया कार्डमोमम का यूज करते हैं, जो कि जिंजीबेरेसी कुल में आता है। धनिया होता है अम्बेलिफेरी कुल में आता है, और इसका होता है कोरिएंड्रम सेटाइवम, इसका नाम होता है बॉटनिकल नेम। यूज्ड पार्ट होता है इसमें लीव्स और सीड प्लांट के यूज करते हैं धनिया के। ओके। तो ये हमारे 4 क्या हो गए, स्पाइस हो गए, मसाले हो गए। अब हम आते हैं रेशों पे। तो रेशों में सबसे पहले आ जाता है आपका कपास, जो कि मालवेसी कुल से संबंधित है, और जिसका बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम स्पीसीज। गॉसिपियम वंश की स्पीसीज अलग अलग हो सकती हैं, तो इसीलिए हम स्पीसीज ही नाम दे रहे हैं। तंतु हैं
वो बीजावरणों से प्राप्त करते हैं। किसी सीड कोट से आप इसके कपास के तंतु प्राप्त करते हैं, और जैसे ही आप इन्हें बीज से अलग कर देंगे इन तंतुओं को, अब उसे आप बोलेंगे लिंट। ठीक है, लिंट बोलेंगे। और कपास का प्रयोग आप परिधानों में करते हैं, कई प्रकार के कॉस्मेटिक जो पहनने के वस्त्र होते हैं उनमें करते हैं। ठीक है, तो कई चीज़ों में कर सकते हैं। जूट है, जूट आपके किस में आता है, टिलियेसी कुल में आता है, टिलियेसी कुल में, और उसका बॉटनिकल नेम है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। रेसे हैं, इसमें रेटिंग की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। रेसों को नमी की उपस्थिति में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में लकड़ी के ऊपर से इन्हें निकाला जाता है और जिन्हें बुन लिया जाता है और आपकी जूट प्राप्त हो जाती है। ओके, जूट का प्रयोग आप किस में करते हैं, बेसिकली रस्सियां बनाने में, थैले बनाने में है, ऐसी चीज़ों में उसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, नारियल पे बात करते हैं। तो इसमें कोकस न्यूसीफेरा इसका बॉटनिकल नेम हो जाता है, कुल पामी से संबंध रखता है। और इसके मध्य फिलिबिटी से आप तंतु प्राप्त करते हैं या फिर रेसे प्राप्त करते हैं, जिसे आप कॉयर कहते हैं। ठीक है, क्रोटोलोरिया जुन्सिया सन का बॉटनिकल नेम है, कुल ये आता है पेपेलियोनेसी से संबंध रखता है। सन और लंबी तंतु में पट्टियां होती हैं। ठीक है, कैसी पट्टियां होती हैं, लंबी तंतु युक्त पट्टियां होती हैं, और जो कि लिग्निफाई फ्लोएम दृढ़ोतक सेल से बने होते हैं, फ्लोएम दृढ़ोतक सेल से मिलकर बनी होती हैं। देखिए इसमें नारियल के तंतुओं का यूज करते हैं ब्रश, गलीचे, थैले और दरवाजों की चटाइयाँ बनाने में। ओके, अब आते हैं हम कास्ट। ये हमारे रेसे हो गए, हम कास्ट पे आते हैं। तो 3-4 कास्ट हैं, लकड़ियां हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं। तो जैसे पूछे बताएं, हम बात करें शीशम की, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है, डलवर्जिया सीसो, और ये कुल पेपेलियोनेसी से संबंध रखता है। जबकि साल है वो सोरिया रोबस्टा, और कुल डिप्टोकार्पेसी, कौन सा, डिप्टोकार्पेसी से संबंध रखता है साल, जिसे आप बोलते हैं सोरिया रोबस्टा बॉटनिकल नेम। डलवर्जिया सीसो जिसका बॉटनिकल नेम होता है वो शीशम का होता है, और कुल पेपिलियोनेसी होता है। अब इसमें बात करें साल की, तो इसका रंग भूरा होता है, जबकि इसका रंग कैसा होता है, गहरा भूरा, और मजबूत और टिकाऊ होती है। लेकिन साल का उपयोग आप कर सकते हैं रेलवे के स्लीपर्स में, जो जिस पे लकड़ी की, जिस पे आप बैठते हैं, सीटें बनती हैं, वो लट्ठों में, फर्नीचर में, गाड़ियों में भी इसका यूज कर सकते हैं। किसका, साल का। तो अगर आपसे पूछा जाए रेलवे के फर्नीचर बनाने में कौन सी लकड़ी का प्रयोग करेंगे, तो वो साल होगा, सोरिया रोबस्टा होगा। सागवान, टीक, कुल इसका बर्बेनेसी होता है। टेक्टोना ग्रैंडिस इसका बॉटनिकल नेम होता है। मेन इंपॉर्टेंट लकड़ी है, नॉट लड़की। लकड़ी को आप कई बार जल्दी में लड़की बोल देते हैं। तो मेनली क्या होती है, इसका मेन इंपॉर्टेंस होता है, ये ड्यूरेबल होती है, यानी कि टिकाऊ होती है, बहुत समय तक चलती है। श्रेष्ठ प्रकार के फर्नीचर आप इससे बना सकते हैं, घरों में इस लकड़ी का यूज कर सकते हैं, घर बनते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में आप किससे बनाते हैं, वुड, लकड़ियों से भी घर बनते हैं। पानी के जहाज की इमारत बनाने में इस लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। पुलों और रेलवों के स्लीपर बनाने में काम आती हैं, जो स्लीपर की लकड़ियाँ होती हैं वहाँ पे इस लकड़ी का यूज कर सकते हैं। टीक का और साल का रेलवे के फर्नीचर में यूज होगा। तो ये हो गया। चीड़ होती है पाइनस, कुल पाइनस जीनस की, पाइनस वंश की, और पाइनेसी, ये क्या आपके पाइन क्या है, पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म की लकड़ियाँ कैसे होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं पाइनेसी कुल की। ओके, और मोस्टली ड्यूरेबल होती हैं। तो ये हमारी सारी इकोनॉमिक बॉटनी हो जाती है। सबसे लास्ट में हमने देखे हैं, क्या देखें, हमने वुड देखी है, कास्ट हमने देखी, वुड देख लिए हैं, स्पाइस देख लिए हैं, रेसे देख लिए हैं, साथ में ही तेल देख लिए हैं, हमने पेय पदार्थ देख लिए हैं, तो शर्कराएँ देख लिए हैं हमने। तो ये आपके मेनली टॉपिक हैं इकोनॉमिक बॉटनी के, जो कि अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूपी पीजीटी में पूछे जा सकते हैं। आई होप गाइज ये आपके लिए मेनली हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और भी हम कई सारे टॉपिक्स हैं कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।